हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हयात स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स के बारे में, जो बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, रेलवे, यूपी लेखापाल, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, यह करंट अफेयर जो है परवीन सर के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 1.5 वर्ष का जो है लिया गया है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के संस्करण को लिया गया है। रेलवे स्पेशल करंट अफेयर सहित इसमें जो है समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर का सेट नंबर फर्स्ट, जिसमें कुल 1 से 50 तक आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो सेट नंबर फर्स्ट में आते हैं। सेट नंबर फर्स्ट में आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी इस तरह का कोई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है भारत। ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ऑप्शन सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर से शिरडी। देखिए यहाँ पे कोयम्बटूर से शिरडी। ऑप्शन ए, कोयम्बटूर से शिरडी। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी FRUITS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। ये DRDO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी, DRDO।
हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? तो सेनाओं में युवाओं के भर्ती के लिए यह योजना लाई गई है। ऑप्शन डी, सेनाओं में युवाओं की भर्ती। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, गुरु नायडू सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो कुछ नियुक्ति हुई है, यहाँ पे देखना है इनमें से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। यहाँ पे जो है रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, ये भी सही है। और हमजा अब्दी बर्रे ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में है चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पे दो कथन दिया गया है, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और ऑप्शन दूसरा कथन है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। इनमें से जो है दोनों कथन सही है। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में जो है क्या है, इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, ये बात भी सही है। और भारत का स्थान इसमें 37वां है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोकोवैक्स। ऑप्शन ए एनोकोवैक्स। आगे बढ़ते हैं। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन बी गोवा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिया है, देखते हैं इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उद्धम, तो ये बात सही है। दूसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, ये भी सही है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, ये भी सही है। चौथा कथन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस यानी सभी सही हैं, सभी कथन सही है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। ऑप्शन बी मिताली राज। अगला क्वेश्चन है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो
पहला कथन दिया गया है ऑप्शन ए में, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टप्पन, ये बात सही है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलिस थॉमसन हेरा के लिए, ये भी सही है। तीसरा कथन है, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम ने जीता, ये भी सही है। तो इस तरह से सभी कथन सही है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में, ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम ये पंचकुला हरियाणा में किया गया, ऑप्शन ए पंचकुला हरियाणा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो सुजाय लाल थाओस, ये जो है संबंधित क्षेत्र बताया गया यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। तो बात करें इसका, तो यह सही है। सुमेलित की बात करते हैं तो इसमें जो है सुजाय लाल थाओसे को जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। उसके बाद है जुल्फ़िकार हसन, जुल्फ़िकार हसन को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की जो है बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी में है बजराम बेगज, बजराम बेगज को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल 2022 की बात करें तो इसको जो है गुजरात टाइटंस ने जीता है, गुजरात टाइटंस, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रबंधक संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद, ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो 2022 के पर्यावरण के थीम की बात करें तो केवल एक पृथ्वी इसका जो है थीम रखा गया है, ऑप्शन बी केवल एक पृथ्वी। इसे याद रखेंगे दोस्तों। आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करके आप जो है सो इसका आंसर देते रहें। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघ ईए परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो यह जो है आपको टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है तो यह है सिक्किम राज्य के द्वारा। ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा है, भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान मिला है, तो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर के 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? मशरूम उत्पादक राज्य की बात करें तो यह बिहार है। ऑप्शन सी, बिहार। 24वां डेफलॉम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था तथा इसका जो है शुभंकर नीनो, ये बात सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। 24वां डेफलॉम्पिक्स जो है इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसका शुभंकर नीनो था। दूसरा कथन है, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहे हैं, तो ये भी सही है कि भारत ने 9वें स्थान प्राप्त किए। तो इस तरह से इसका जो है सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर। ये जो है नागपुर में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसे किसने जीता है? तो हरियाणा जीता है। ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ला रोडा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट की बात की गई है, तो इसे जो है डी गुकेश ने जीता है। ऑप्शन डी, डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला
शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी असम। अगला क्वेश्चन, पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों, तो आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन सी आगरा। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेट जो है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो देखने का मौका मिले। तो आज के लिए इतना ही। बने रहें हयात स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।